तो ये थे इस वक्त की हेडलाइंस और अब हम देखेंगे खबरों को विस्तार से। और आज सबसे पहले जो हम बात करने वाले हैं वो बात है महाराष्ट्र के चुनाव से जुड़ी हुई कि महाराष्ट्र में जैसा आप जानते हैं कि मोटे तौर पर जैसे आप देश भर में देखते हैं कि सत्ताधारी एनडीए है, विपक्ष में इंडी गठबंधन है, वहां पर यही गठबंधन है, सत्ताधारी एनडीए ही है, विपक्षी वहां पर इंडी गठबंधन ही है, लेकिन वहां नाम थोड़ा अलग अलग है। महाराष्ट्र में जो सत्ताधारी उसको महायुति और जो विपक्ष में उनको एमवीए यानी महाविकास आघाड़ी कहते हैं। आज वहां नामांकन का आखिरी दिन है, लेकिन बड़ा कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन नेताओं में है, कंफ्यूजन उम्मीदवारों में है। तो आज हालांकि दोपहर के बाद यानी अब से कुछ देर बाद नामांकन की प्रक्रिया वहां पर खत्म हो जाएगी महाराष्ट्र में, लेकिन एमवीए में जो विपक्षी एमवीए गठबंधन है, अब तक सीट शेयरिंग को लेकर टेंशन है, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। हर दल को चाहिए वहां पर जिताऊ उम्मीदवार। तो एमवीए में कई नेता दूसरी पार्टी के सिंबल पर लड़ रहे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए इस बीच भाजपा ने चौथी लिस्ट जारी कर दी है। भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति ने उमरेडा से सुधीर लक्ष्मणराव पारवे और मीरा भाईंदर से नरेंद्र लालचंद जी मेहता को टिकट दे दिया है। विधानसभा के लिए उधर शरद पवार की जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी है, उसने भी आज 5 उम्मीदवारों की अपनी 5वीं लिस्ट जारी कर दी। इस लिस्ट में 5 नामों का ऐलान किया गया है। एनसीपी शरद पवार गुट के द्वारा माढ़ा विधानसभा क्षेत्र से अभिजीत पाटिल को प्रत्याशी बनाया गया है। माढ़ा विधानसभा क्षेत्र शरद पवार का गढ़ माना जाता है। साथ ही इस 5वीं लिस्ट में पंढरपुर से अनिल सावंत, मोहोर से राजू खरे को टिकट दिया गया है। इस तरह से शरद पवार की जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी गुट है, उसने अब तक 88 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। जैसा कि आप जानते हैं कि वहां पर जो तीनों प्रमुख पार्टियां हैं, उन्होंने फिलहाल 90 सीटें आपस में बांटी हैं और इस तरह से 270 का आंकड़ा हो जाता है। वैसे तो कुल 288 है, तो 18 सीटें जो बची हैं उसको सहयोगी दलों को देने की बात हो रही है और साथ में उसमें जो कुछ बच जाएगा तो फिर आपस में बांटेंगे। तो कुल मिलाकर के 90 सीटों में से शरद पवार की जो पार्टी है वो 88 सीटों का ऐलान कर चुकी है और बाकी पार्टियां भी ऐलान कर रही हैं। तो इस बीच महाराष्ट्र कांग्रेस जो है, उनके प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि चुनाव एक तरफा होने वाला है और महाविकास आघाड़ी की जीत निश्चित है। वैसे भी एक तरफा होगा यहाँ का, हमारे क्षेत्र का। और महाराष्ट्र में जो स्थिति आज है, महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार बनेगी और जो महाराष्ट्र में जो सरकार है, हाल जो सरकार है, जो बीजेपी एकनाथ शिंदे वाली, वो सरकार ने जिस तरह से महिलाओं पे अत्याचार किया, किसानों पे अत्याचार किया, तो केंद्र की और राज्य की सरकार के विरोध में लोगों में गुस्सा है और वो गुस्सा आपको ये चुनाव में देखने मिलेगा और महाविकास आघाड़ी की सरकार बहुमत में महाराष्ट्र में आएगी। दावा कर रहे हैं नाना पटोले। तो भाजपा के नेता देवेंद्र फडणवीस जो उप मुख्यमंत्री भी हैं, पहले मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, उन्होंने कहा कि ठाणे में उन्होंने दावा किया कि वहां तो हमेशा भगवा था, है और भगवा ही रहेगा। देखिए, थाना ये हमेशा भगवा था, भगवा है, भगवा रहेगा। मुख्यमंत्री जी का फॉर्म हम भर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी रिकॉर्ड वोटों से आएंगे, अपने ही पुराने रिकॉर्ड को वो तोड़ेंगे। थाना में 3 सीटें, 2 शिवसेना 1 बीजेपी, ये प्रचंड मतों से आएगी। तो बहुत कुछ चल रहा है महाराष्ट्र में।